तो कहानी की शुरुआत होती है स्पेन में बने बुल्स हाउस से, जहां पर बुल्स फाइटिंग के लिए बुल्स को ट्रेन किया जाता है। इन्हीं बुल्स में एक बुल और है, फ्रेडिनैंड, जो कि बहुत शांत स्वभाव का है और इसको फूलों से बहुत प्यार है। मगर इसके साथ के दूसरे बैल इसको काफी डराते धमकाते हैं, जिनके नाम है विलियांते, गुआपो एंड बोन्स। फिलहाल तो ये बच्चे हैं और इनकी ट्रेनिंग चालू है, मगर जब ये जवान हो जाएंगे तब एक मैटाडोर आएगा और सबसे बेस्ट बुल को अपने साथ लड़ने के लिए ले जाएगा। मैटाडोर उस इंसान को कहते हैं जो पब्लिक के सामने बुल को कपड़ा दिखाकर उससे लड़ता है। वैसे तो ज्यादातर इस खेल में बुल्स ही मरते हैं, मगर कभी कभी किसी मैटाडोर की भी जान चली जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। इतने में यहाँ पर एक मैटाडोर आता है। ये सब तो काफी छोटे हैं, मगर यहाँ पर इन सबके डैड भी तो है। मैटाडोर के सामने बुल्स एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं और मैटाडोर फ्रीडी के डैड को चुनता है। इस पर वैलेंटे और उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है। खैर कोई बात नहीं, रिंग में जाने का वक्त हो गया है। रोफ अपने बेटे फ्रीडी से मिलकर यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर वैलेंटे अपने डैड की हार के कारण फ्रीडी का फूल कुचल देता है। घंटों बीत जाते हैं, मगर फ्रीडी के डैड रिंग से वापस नहीं आते, जिस पर वैलेंटे के डैड फ्रीडी से कहते हैं वो एक कमजोर बैल था और कमजोरों का रिंग में कोई काम नहीं। जबकि कुछ घंटे पहले ये फ्रीडी के डैड से पिट कर आया है, फिर भी उसको कमजोर कह रहा है। खैर अब जब उसके डैड ही नहीं रहे तो फ्रीडी यहाँ रहकर करेगा क्या। वो इस जगह को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। रात भर इधर उधर भटकते वक्त एक पालतू कुत्ता उस पर भौंकने लगता है, जिसके कारण उसका पैर एक चट्टान पर से फिसल जाता है और वो लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। सवेरे जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है वो एक अस्तबल में है और तभी अंदर आती है ये लड़की। इसका नाम नीना है। नीना फ्रीडी को अस्तबल के बाहर लेकर आती है। फ्रीडी देखता है ये एक फ्लावर फार्म है और नीना के डैड, जिनका नाम जॉन है, वही फ्रीडी को यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये रहा उनका कुत्ता जो रात को भौंक रहा था। आज से यही फ्रीडी का घर है। नीना और फ्रीडी एक दूसरे के साथ खूबसूरत समय बिताने लगते हैं और देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। फ्रीडी बहुत बड़ा और हट्टा कट्टा हो गया है। दारा सिंह के बाद तो मैंने यही देखा इतना हट्टा कट्टा। मगर अभी भी ये बिल्कुल दयालु और शांत किस्म का ही है, जबकि बैल ऐसे नहीं होते। और आज का दिन है फ्लावर फेस्टिवल का, जिसमें नीना और उसके डैड जा रहे हैं। मगर इस बार फ्रीडी नहीं जा सकता, क्योंकि अब छोटा बछड़ा नहीं रहा, बहुत बड़ा हो गया है। नीना अपने डैड के साथ चली जाती है, मगर फ्रीडी कहाँ मानने वाला है। वो भी फ्लावर फेस्टिवल में जाने के लिए निकल पड़ता है। फेस्टिवल में ये आ तो गया है और सब कुछ ठीक भी है, मगर तभी एक हादसा होता है। गलती से एक बी का डंक फ्रीडी की टूही में लग जाता है, जिसके कारण फ्रीडी को बहुत दर्द होता है और वो इधर उधर भागने लगता है, जिसके कारण चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और सारा टाउन ही तहस नहस हो जाता है। एनिमल कंट्रोल वाले वहां पर आ जाते हैं और इससे पहले नीना या उसके डैड को समझा पाए, वो फ्रीडी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। बेचारी नीना। और जानते हैं एनिमल कंट्रोल वाले फ्रीडी को कहाँ लेकर आते हैं? वहीं पर जहाँ से कभी वो भागा था। यहाँ इसे एक बकरी मिलती है जिसका नाम लूपे है। इसका काम बुल्स को कोचिंग देने का है। एक बकरी जो बुल्स को कोचिंग देती है। वाह। और फ्रेडी एक बार फिर से अपने पुराने साथियों से मिलता है, मगर अब इधर 2 नए बैल भी आए हैं, एग्नस और मैक्विना। वैसे तो सभी बड़े हो गए हैं, मगर फ्रेडी से तगड़ा यहाँ पर कोई नहीं है, वेलिनते भी नहीं। रात को फ्रेडी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तारों के अंदर करंट है और तभी उसे 3 जर्मन लिपिजन घोड़े मिलते हैं, जिनसे फ्रेडी हेल्प मांगता है। मगर ये मस्करे टाइप के घोड़े हैं। ये फ्रेडी की बेइज्जती करके सोने चले जाते हैं। अगली सुबह एक घमंडी और अकड़ू किस्म का मैटाडोर, जिसका नाम एल प्रीमेरो है, वो अपनी आखिरी बुल फाइटिंग के लिए एक बुल लेने आया है। उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेगा। ग्राउंड में सारे बुल्स आते हैं। फ्रेडी चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जाता है और बाकी सारे बुल्स ऊट पटांग हरकतें करने लगते हैं और गुआपो तो डर के मारे ही बेहोश हो जाता है। फ्रेडी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर एल प्रीमेरो किसी भी बैल को नहीं चुनता। उसकी नज़र में ये सब बेकार बुल्स है। मगर इन बुल्स का मालिक, जिसका नाम मोरिनो है, उनसे थोड़ा सा वक्त मांगता है। एल प्रीमेरो उसे टाइम दे देता है और यहाँ पर गुआपो को कसाई घर भेजा जा रहा है। मगर गुआपो खुश है। क्यों? क्योंकि इसे लग रहा है कि उस मैटाडोर ने इसे लड़ने के लिए चुना है। बैल बुद्धि कहीं का। और इसको कसाई घर क्यों भेजा जा रहा है, इसका रीजन वलिंते फ्रेडी को बताता है। जो भी बुल लड़ने के लायक नहीं होता, उसको कसाई खाने भेज दिया जाता है। या तो खास बनो या फिर मांस बनो। रात को फ्रेडी बोन्स को रोते हुए देखता है, जो गुआपो के जाने से उदास है। फ्रेडी बोन्स को दिलासा देता है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है।
अगले दिन सबकी ट्रेनिंग चल रही है और यहाँ पे एग्नेस फ्रेडी से बात कर रहा है। दरअसल एग्नेस के बाल इतने बड़े हैं कि उसकी आंखों पे आ रहे हैं, जिसके कारण वो ठीक से देख भी नहीं सकता। फ्रेडी उसके बालों को गीला करके खड़ा कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेडी को एक और दोस्त मिल गया। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी एक बार फिर से तीनों मस्खरे घोड़े बुल्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। इनका कहना है कि घोड़े ही डांस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास खूबसूरत पैर जो होते हैं, बैल के पैर तो बेहुदा होते हैं। ये सुनकर बुल्स और घोड़ों का कंपटीशन होता है। वलिंते को छोड़कर सब नाचते हैं और जीत भी बुल्स की ही होती है। ये सब देखकर वलिंते इन सब की हंसी उड़ाता है और कहता है तुम सब भांड बनने के ही लायक हो, तैयार हो जाओ कसाई खाने में जाने के लिए। वलिंते की बात सभी बुल्स को ठीक लगती है। वो फ्रेडी को अकेला छोड़कर वापस ट्रेनिंग करने चले जाते हैं, मगर फ्रेडी को ये सब नहीं करना। वो लूपे से यहाँ से भागने के बारे में कहता है। लूपे उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, मगर ये जगह तो चारों तरफ से बंद है, ये जाएंगे कैसे? इसका भी एक तरीका है। फ्रेडी इन तीनों हैज हॉग से यहाँ से बाहर निकलने की हेल्प मांगता है। ये सिर्फ दिखते ही छोटे हैं मगर है बड़े शैतान। ये तीनों लूपे और फ्रेडी को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं, जो कि एक घर से होकर गुजरता है। ये घर के अंदर आते हैं। इस घर में एक ट्रॉफी रूम है जहाँ पर फ्रेडी को अपने डैड की फोटो लगी दिखती है और उसके डैड के साथ साथ बहुत सारे बुल्स के सींग भी दीवार पर लगे होते हैं। जो बुल्स हार जाते हैं उनका यही अंजाम होता है। उन बेचारों की जान चली जाती है और मैटाडोर के लिए ट्रॉफी बन जाती है। सामने दरवाजा खुला हुआ है, बस 2 कदम की दूरी पर फ्रेडी की आज़ादी है, मगर इसकी नियति कुछ और है, यानी कि डेस्टिनी। ये सारे सींग देखकर इसको सब बुल्स पर दया आती है। ये वापस उन सब बुल्स के पास आता है और उन्हें अपने साथ यहाँ से भागने के लिए बोलता है। शायद सब मान भी जाते, मगर वैलिंते बीच में आ जाता है और फ्रेडी को कमजोर और कायर कहकर उससे लड़ने लगता है। वो लड़ते लड़ते ग्राउंड में आ जाते हैं। फ्रेडी लड़ना नहीं चाहता, मगर अपने आप को बचाने के लिए वो वैलिंते से भिड़ जाता है, जिसमें वैलिंते का एक सींग टूट जाता है। ये सब एल प्रीमेरो देख रहा होता है। वो फाइटिंग के लिए फ्रेडी को चुनता है और कल फाइटिंग है। और इस बेवकूफ को देख लो, सच में ये बैल बुद्धि है। इसे भागना मंजूर नहीं था, मगर अब कटना मंजूर है। इसे भी कसाई घर ले जाया जा रहा है, मगर अब भी फ्रेडी हिम्मत नहीं आ रहा। वो वैलिंते को बचाने कसाई खाने जाता है, जो यहीं पर थोड़ी सी दूरी पर बना हुआ है। वहां पर उसे वलिंते मिलता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर ये अभी भी बेकार की बातें करता है। बैल बुद्धि है ना। फ्रेडी इससे एक बात जरूर कहता है कि कायर मैं हूं या तुम, क्योंकि तुम यहाँ कायरों की तरह कटने के लिए तैयार हो और तुम अपने आप को फाइटर कहते हो। इतने में उसे गुआपो की आवाज़ सुनाई देती है, जो अभी भी जिंदा है, मगर इसे मशीन पर काटने के लिए टांगा हुआ है। फ्रेडी से बचाने की कोशिश करता है, मगर मशीन गलती से चालू हो जाती है। गुआपो कटने ही वाला होता है कि तभी वलिंते वहां पर आ जाता है और मशीन में एक लोहे की रोड डालकर मशीन को रोक देता है। चलो, गुआपो बच गया। वैलिंते फ्रेडी से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कायर नहीं फाइटर हूं। और वहां से गिरते पड़ते ही वापस आते हैं। ये सब एक ट्रक में बैठकर वहां से भागते हैं। एल पेरीमेरो मोरिनो से कहता है, या तो कल बैल और बैल लड़ेंगे या फिर तू और मैं, अब तो सोच ले। ये सुनकर मोरिनो के तोते उड़ जाते हैं और वो उन सबका पीछा करता है। रोड पर धमा चौकड़ी मची हुई है। बुल्स बचकर तो निकल जाते हैं, मगर सामने ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। इसीलिए बुल्स डिसाइड करते हैं कि वो आगे का सफर ट्रेन से करेंगे। ये सब ट्रेन स्टेशन पर आते हैं। मोरिनो और उसके साथी भी यहाँ आ चुके हैं, मगर ट्रेन निकल चुकी है। ये सब ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रॉली में जाते हैं। अब ट्रॉली तो अपने आप चलती नहीं है। फ्रेडी ट्रॉली को धक्का देता है और उसको ट्रेन के साथ जोड़ देता है। सबकी जान बचाने के लिए वो अपने आप को कुर्बान कर देता है। ये सब फ्रेडी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ये सब न्यूज़ पर भी दिखाया जाता है, जो कि नीना के डैड देख लेते हैं और नीना को बता देते हैं। तो फिर अब टाइम हो गया है रिंग में जाने का, तो चलें फिर। भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इन्हें क्या लेना कोई जिए या मरे, इन्हें तो बस मजा आना चाहिए। इस औरत ने प्रीमेरो के लिए एक फूल फेंका है। इस फूल को याद रखना, इसका बहुत खास रोल है। रिंग में फ्रेडी आता है, जो बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता, मगर सब मिलकर उसे लड़ने के लिए मजबूर करते हैं। कोई यहाँ से भाला चुभाता है, कोई वहां से चुभाता है, जिसके कारण फ्रेडी यहाँ वहां भागने लगता है। गलती से प्रीमेरो का लाल कपड़ा फ्रेडी के सींग में फंस जाता है और यह बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। इस पर प्रीमेरो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कपड़े को उससे छीनने की कोशिश करता है, मगर फ्रेडी उसे उठाकर फेंक देता है। जिसके बाद प्रीमेरो और भी गुस्से में आ जाता है और वो 2 नोकीली गुप्तियों से फ्रेडी पे वार करता है। फ्रेडी उसको कुछ कहता नहीं है, बस बचने की कोशिश करता है
और इसी बीच वो गुप्ती से घायल हो जाता है और जख्म के कारण फ्रेडी तिलमिला जाता है और वो गुस्से में प्री मैरो को सींग पे उठा लेता है और शायद वो गुस्से में प्री मैरो को नुकसान पहुंचा भी देता, मगर तभी उसकी नज़र पड़ती है नीचे फूल पर जो उसने गलती से अपने पैर के नीचे कुचल दिया है। उस फूल को देखकर उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है और वो प्री मैरो को छोड़ देता है। लोग बहुत गौर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। फ्रेडी फूल को सूंघता है और अपने आप को अपने घर पर महसूस करता है जहां वो नीना के साथ बहुत खुश रहता था, मगर तभी प्री मैरो फ्रेडी को मारने के लिए तलवार ले आता है। ये देखकर भी फ्रेडी इस पर वार नहीं करता और चुपचाप बैठ जाता है, जैसे कह रहा हो मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। ये देखकर भी इस बेवकूफ़ का दिल नहीं पिघलता। वो फ्रेडी को मारने ही वाला होता है, तभी पब्लिक शोर मचाने लगती है, उसे मत मारो। प्री मैरो से जिंदा छोड़ देता है और वापस चला जाता है। सब फ्रेडी के लिए तालियां बजाते हैं। जिस चीज को सब फ्रेडी की कमजोरी समझते थे वही उसकी ताकत निकली, सबसे बड़ी ताकत। वो क्या है? प्यार और उसका नरम स्वभाव। और तभी नीना भागती हुई रिंग में आती है और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। चारों तरफ से लोग फूलों की बरसात करने लगते हैं और फ्रेडी के सारे दोस्त भी यहाँ पर आ चुके हैं। वो सब भी खुश है। उसके बाद नीना और उसके डैड सबको फार्म में ले आते हैं। जिंदगी एक बार फिर से खूबसूरत हो गई है और सब एक साथ बैठकर इस खूबसूरत कुदरत को देखने लगते हैं। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत। अच्छा और बुरा बनना हमारे हाथ में ही तो होता है। अब आप फूलों को चुनते हैं या फिर कांटों को, ये तो आप पर ही डिसाइड करता है।